दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। हमने ग्रुप 3 से एक सवाल पूछा जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा असल्ट किया गया गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर, उसमें बीजेपी का क्या रोल था। तो इस तरह जवाब मिला हमें कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा हालांकि 1984 में एक अपेक्षाकृत नई राजनीतिक इकाई थी, लेकिन उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटनाओं में एक उल्लेखनीय लेकिन अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई, जो 1 से 8 जून 1984 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर भारत सरकार का सैन्य हमला था। इस ऑपरेशन का आदेश प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सिख नेता जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उनके अनुयायियों को मंदिर परिसर से हटाने के लिए दिया था। और इसमें आगे ये लिखा है कि 1980 में भारतीय जनसंघ के अवशेषों से बनी भाजपा उस समय एक छोटी विपक्षी पार्टी थी, जिसके पास 1984 के आम चुनावों के बाद लोकसभा में केवल 2 सीटें थीं। 1984 के आम चुनावों के बाद, जो उस वर्ष बाद में ऑपरेशन के बाद हुए थे, इसकी वैचारिक जड़ें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ी हुई थी, जो कि हिंदू राष्ट्रवादी संगठन था और इसके खुद को हिंदुत्व के समर्थक के रूप में स्थापित किया, जो अक्सर सिख राजनीतिक मांगों से टकराता था। पंजाब के बढ़ते उग्रवाद के संदर्भ में भाजपा ने भिंडरांवाले और बढ़ते अलगाववादी आंदोलन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। ऐतिहासिक खातों से पता चलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सहित भाजपा नेताओं ने स्वर्ण मंदिर में, जो कि सिख इसे दरबार साहब बोलते हैं, ये हमारा दरबार साहब है, स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई लेने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सक्रिय रूप से दबाव डाला। इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना होगा कि वो वहाँ पर छिपे नहीं थे, वो वहाँ पर रहते थे, वो वहीं पर अपना नित्यनेम करते थे, गुरबानी का जाप करते थे और वो उन्हीं की जगह थी। तो आगे वो लिखते हैं कि खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सक्रिय रूप से दबाव डाला। किसने दबाव डाला? लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने। 3 मई 1984 को ऑपरेशन से कुछ हफ्ते पहले वाजपेयी और अडानी के कथित तौर पर दिल्ली में एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें चरमपंथियों को बाहर निकालने के लिए सैन्य हस्तक्षेप की मांग की गई थी। यह सार्वजनिक आंदोलन पार्टी की राष्ट्रीय एकता और विरोध के व्यापक अभियान के अनुरूप था। मतलब कि इनका ये एक्टिव रोल यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि उन्होंने उस समय की सरकार पर दबाव डाला। आप आगे लिखते हैं, इसके अतिरिक्त उस वर्ष की शुरुआत में 14 फरवरी 1984 को अमृतसर में पूर्व विधायक भाजपा नेता हरबंस लाल खन्ना ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान स्वर्ण मंदिर के मॉडल को अपवित्र किया। एक ऐसा कृत्य जिसने सांप्रदायिक तनाव को भड़काया और सैन्य कार्रवाई से पहले अस्थिर माहौल में योगदान दिया। तो ऐसे बीजेपी ने माहौल तैयार किया और सेंटर सरकार को, इंदिरा गांधी सरकार को प्रेशराइज किया, उस पर दबाव डाला। और इसके आगे ग्रुप 3 है वो एनालिसिस करता है कि जबकि भाजपा का ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनाने या उसे अंजाम देने में सीधा हाथ नहीं था। ये जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार और जनरल अरुण श्रीधर वैद्य ने नेतृत्व वाली भारतीय सेना पर थी। एक मजबूत प्रतिक्रिया के लिए पार्टी की मुखर वकालत ने इंदिरा गांधी पर राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया। तो ऐसे दबाव बीजेपी ने बनाया इंदिरा गांधी पर।
कुछ आलोचकों का तर्क है कि इस रुख ने सरकार के लंबे समय तक बातचीत करने के बजाय सैन्य समाधान चुनने के फैसले को बढ़ावा दिया। ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप ही महत्वपूर्ण हताहत हुए। अधिकांश आंकड़ों में 492 नागरिक मौतें और 83 सैनिक मारे गए। हालांकि स्वतंत्र अनुमान अधिक हैं। ये जो गुरुक की रिपोर्ट है, अगर हम अलग से इसको देखेंगे तो ये मरने वालों की संख्या हज़ारों में है और सैनिक जो मरे हैं उनकी तादाद भी हज़ारों में है। और इसी तरह और अकाल तख्त को व्यापक नुकसान पहुंचाया, जिससे सिखों में आक्रोश फैल गया। और आगे क्या लिखता है, इसके बाद भाजपा की भूमिका राजनीतिक टिप्पणी में बदल गई। अरुण जेटली जैसे नेताओं ने बाद में इस ऑपरेशन की आलोचना राजनीतिक गलत अनुमान के रूप में की और कांग्रेस द्वारा विकल्प तलाशने में विफलता और कठोर निष्पादन की ओर इशारा किया। मतलब ये कि आप ही ने प्रेशराइज किया, दबाव डाला और अभी आप ही ऐसे बोलते हैं कि कोई और विकल्प क्यों नहीं तलाशा गया उस वक्त। हालांकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान भाजपा ने हिंसा को भड़काने या रोकने में कोई प्रमुख भूमिका नहीं निभाई, जिसका श्रेय काफी हद तक कांग्रेस से जुड़ी भीड़ को जाता है। तो यहां पर भी ये साबित होता है, दिखाया जाता है कि बीजेपी ने उस हिंसा को रोकने का कोई भी पर्याप्त प्रयत्न नहीं किया। तो आगे संक्षेप में स्वर्ण मंदिर हमले में भाजपा की भूमिका ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगुवाई में सैन्य कार्रवाई के लिए आंदोलन करने तक सीमित थी। तो सैन्य कार्रवाई इन्होंने करवाई जो सिख उग्रवाद के खिलाफ इसके राष्ट्रवादी रुख को दर्शाता है, जबकि यहीं पर ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने कोई और विकल्प क्यों नहीं तलाशा। आपने पहले ये देख लिया है, सुन लिया है। हमले में इसकी कोई परिचालन भागीदारी नहीं थी, जो कि कांग्रेस की पहल थी, लेकिन इसकी बयानबाजी ने हिंसा को और भड़काने में योगदान दिया। तो ये दिखा रहा है ग्रुप 3 कि इनका एक्टिव योगदान था ऑपरेशन ब्लू स्टार में बीजेपी का। और आगे क्या लिखता है कि और कठोर निष्पादन। हालांकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान भाजपा ने हिंसा को भड़काने या रोकने में कोई प्रमुख भूमिका नहीं निभाई। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है जो पीछे एनालिसिस किया। स्वर्ण मंदिर हमलों में भाजपा की भूमिका ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगुवाई में सैन्य कार्रवाई के लिए आंदोलन करने तक सीमित थी। जो ऐसा ग्रुप 3 अपना एनालिसिस देता है, लेकिन ये भी दिखाता है कि बीजेपी की एक्टिव भाग्यचारी वहां पर थी, भागीदारी थी। उन्होंने कांग्रेस को प्रेशराइज किया, दबाव डाला कि सैन्य कार्रवाई की जाए। और बाद में अरुण जेटली द्वारा बयान दिया गया कि कांग्रेस ने और विकल्प क्यों नहीं ढूंढा, क्यों नहीं तलाशा। बाद के वर्षों में पार्टी का प्रभाव काफी बढ़ गया, लेकिन 1984 में ये उभर रहे संकट में एक मध्यात्मिक खिलाड़ी बना रहा। वो जो संकट था, तो बीजेपी उस संकट में खेल रही थी। सिखों और उस समय की कांग्रेस सरकार, भारतीय सरकार के बीच में एक खिलाड़ी बना हुआ था। वो अपनी गेम खेल रहा था। तो ये था दोस्तों ग्रुप 3 ने जो हमने उनसे सवाल पूछा और उसका जो उन्होंने जवाब दिया। तो ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, हम नए नए सवाल
ग्रुप 3 से पूछेंगे और उनका जो एनालिसिस होगा तो आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने जो भी है आपके कमेंट वो इस पर ज़रूर डालना। शुक्रिया, मेहरबानी।